Hello friends, welcome back to my channel. My name is Yogesh and today I am with you on part 4 of 1000 synonyms and antonyms series. So let's start now. तो इसमें फर्स्ट वर्ड है हमारा डेलिब्रेट। डेलिब्रेट मतलब सोचा समझा, सोच समझ कर कोई काम करना। ठीक है, जैसे कि हम इसकी पिक्चर में देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है डेलिब्रेट प्रैक्टिस, मतलब सोच समझ कर कोई प्रैक्टिस करना, अभ्यास करना। लाइक किसी स्पोर्ट्स के लिए होता है, कोई लर्निंग करने हम उसका कोई पाथ चूज़ किया हमने, तो हर एक चीज़ का पाथ चूज़ करके मतलब अच्छे से सावधानी से, ठीक है, सोच समझ कर काम करना। देन इसका फर्स्ट सिनोनिम आ जाएगा कॉशियस। कॉशियस मतलब सावधान, सावधान रहकर काम करना, ठीक है, सावधानी बरत कर। देन उसके बाद हमारा आता है इंटेंशनल। इंटेंशन मतलब जानबूझकर किया गया फैसला या फिर सोच समझकर, ठीक है। तो अब हमारे इसके एंटोनिम्स क्या हो जाएंगे। फर्स्ट एंटोनिम है इसका रश। रश मतलब खरोच, कोई खरोच आ गई मतलब एकदम से काम करना, ठीक है, उससे हमारे पास कोई हमें मतलब हानि पहुंच जाती है, रश हो जाता है, ठीक है। तो रैश, रैश मतलब खरोच। देन उसके बाद आता है हमारा सेकंड एंटोनियम सडन। सडन का मतलब होता है अचानक, एकदम से काम करना, ठीक है। जैसे कि सडन कोई प्लानिंग कर ली तो फिर प्लानिंग अचानक से कोई प्लान बनाना, तो लाइक दिस। नेक्स्ट वर्ड आता है अब हमारा डिलीशियस। डिलीशियस मतलब स्वादिष्ट। लाइक जैसे कि इसमें हम देख सकते हैं, ये अभी बच्चा था, जैसे कि कह रहा है कि डिलीशियस फूड, ठीक है, तो फिर मतलब खाना बहुत स्वादिष्ट है, तो उस वे में, ठीक है। डिलीशियस इसका सिनोनिम क्या होया, पैलेटेबल। पैलेटेबल का मतलब होता है स्वादिष्ट, ठीक है। टेस्टफुल मतलब सुस्वादु, बहुत अच्छा खाना होना। तो फिर अब हमारा इसके एंटोनिम्स क्या हो जाएंगे। डिसटेस्टफुल। डिसटेस्टफुल मतलब अप्रिय, जो हमें पसंद नहीं है, ठीक है, खाने में, तो उस तरीके के। देन अनसेवरी। अनसेवरी मतलब बेस्वाद, मतलब जो जिसका टेस्ट अच्छा नहीं होता, जो हमें अच्छा नहीं लगता खाने में, तो वो चीज़। अब हमारे नेक्स्ट वर्ड है इसमें ध्वस्त। ध्वस्त करना, जैसे कि किसी बिल्डिंग को गिरा देना, ठीक है, या फिर कुछ भी, तो उसको ध्वस्त कहते हैं। जैसे कि अभी लेटेस्ट हमारी 40 फ्लोर्स की बिल्डिंग थी अभी, ये सबसे बड़ी, तो वो अभी पीछे गिराई गई है, ठीक है, इंडिया में, तो उस तरीके से ध्वस्त करना, ठीक है। इसके सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे अब। रियन। रियन मतलब बर्बाद, बर्बाद कर देना। डिवास्टेट। डिवास्टेट मतलब उजाड़ देना, उजाड़ना, ठीक है। तो अब इसके एंटोनिम्स क्या हो जाएंगे। रिपेयर। रिपेयर मतलब मरम्मत करना किस चीज़ की। कंस्ट्रक्ट। कंस्ट्रक्ट मतलब निर्माण करना, ये बिल्कुल अपोजिट एंटोनिम्स मतलब होता है विलोम शब्द, ठीक है। कंस्ट्रक्ट मतलब निर्माण करना। देन हमारा इसका नेक्स्ट वर्ड आ जाता है अब डिप्राइव। डिप्राइव मतलब वंचित, वंचित होना किस चीज़ से, ठीक है, तो उस तरीके से। अब जैसे कि हम इसके अंदर देख सकते हैं, इसने बोला हुआ है यहाँ पर डिप्राइव ए चाइल्ड ऑफ एन एजुकेशन, डिप्राइव द वर्ल्ड ऑफ देयर पोटेंशियल। मतलब एक बच्चे को शिक्षा से वंचित करना, दुनिया को उसकी क्षमता से वंचित करना है, ठीक है। तो फिर इस तरीके से यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं हम वंचित, ठीक है। देन हमारे इसका सिनोनिम क्या हो जाएंगे। डिस्पॉइल, डाइवेस्ट। डिस्पॉइल मतलब होता है हमारा ये लूटना, ठीक है, किस चीज़ को लूटना। लाइक जैसे कि वंचित रखना था उसको, तो मतलब उसको लूट लिया, ठीक है, मतलब उससे कोई चीज़ छीन लेना, कि जैसे उसके अधिकार छीन लेना, ठीक है, तो उस तरीके से। डाइवेस्ट। डाइवेस्ट मतलब ले लेना किसी से, मतलब उसके समथिंग कोई जो उसकी चीज़ थी, अधिकार, ठीक है, तो उसे में वंचित करना। देन अब इसके एंटोनिम्स क्या आ जाएंगे। रिस्टोर। रिन्यू। रिस्टोर मतलब पुनर्स्थापित करना, ठीक है, मतलब दोबारा से अब कोई चीज़ बनाना। एंड रिन्यू। रिन्यू मतलब नवीनीकरण, मतलब नया, नई चीज़ बनाना कोई। देन डिराइड। डिराइड मतलब उपहास करना। डिराइड मतलब उपहास करना। फर्स्ट जैसे कि इसके अंदर हमें दिख रहा है कि ये थे जो हमारे, ये 3 अंडे हैं ये, मतलब अब जैसे कि कोई 3 दोस्त हैं और फिर वो कि 2 दोस्त मिल करके एक के ऊपर टोंट मारते हैं, उसके मज़े लेते हैं, वो पास करते हैं उसका, तो उस तरीके से डिराइड। देन सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे इसके। फर्स्ट सिनोनिम है इसका मोक। मोक मतलब हंसी उड़ाना, कि उसकी हंसी उड़ा रहे हैं, मजाक कर रहे हैं, ठीक है। टोंट मतलब उपहास करना, ठीक है, उपहास करना। देन उसके बाद एंटोनिम्स क्या हो जाएंगे इसके। इंस्पायर। इंस्पायर मतलब प्रेरित करना, कि अब कि यहाँ पर तो उपहास कर रहे थे, अब उसको उन मतलब इंस्पायर कर रहे हैं कि किसी काम को करने के लिए, कि तू कर, अच्छे से तू कर सकता है, यू कैन डू इट। देन दिस टाइप इंस्पायर करना, ठीक है, प्रेरित करना किस चीज़ से। एनकरेज। एनकरेज मतलब प्रोत्साहन, प्रोत्साहित करना,
मतलब वही हो गया एनकरेज भी, कि उसको प्रेरित करना एक तरीके से, ठीक है। तो अब हमारा नेक्स्ट वर्ड आ जाता है इसके अंदर डेस्पिकेबल। डेस्पिकेबल का मतलब होता है नाली का कीड़ा, जो मतलब इस मतलब होता है इसका जैसे डिजर्विंग ऑफ कंटेम्प्ट और डिसडेन, मतलब जो हमारे मतलब जो इस तरीके के होते हैं ना, बेकार इंसान होते हैं, बेशर्म, तो उस तरीके के, तो उनको हम बोल सकते हैं डेस्पिकेबल, मतलब नाली का कीड़ा, मतलब गंदे वे में बोल सकते हैं कि वो अच्छा नहीं है। तो अब सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे उसके, डेस्पिकेबल, नाली का कीड़ा, ओके। सिनोनिम्स हो जाएंगे वर्थलेस, शेमलेस। वर्थलेस मतलब बेकार, बेकार होना। शेमलेस, शेमलेस मतलब बेशर्म होना। देन इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे वर्दी। वर्दी मीन्स योग्य, ठीक है, कोई योग्य होना। डिसेंट, शालीन, शालीन मतलब सही होना, ठीक है, डिसेंट, सही तरीके से। देन उसके बाद हमारा नेक्स्ट वर्ड आ जाता है डिसडेन। डिसडेन मतलब तिरस्कार करना, मतलब किस चीज़ को का तिरस्कार करना, जैसे कि डिसलाइक ऑफ समवन और समथिंग दैट यू फील डज नॉट डिजर्व योर इंटरेस्ट और रिस्पेक्ट, मतलब जो आपके मतलब कोई ऐसा बंदा, मतलब जिसको आप अच्छे, मतलब आपको जो चीज़ अच्छी ना लगती हो, और आप नोट मतलब जो आपकी इंटरेस्ट और रिस्पेक्ट को डिजर्व ना करता हो, ठीक है, तो उस तरीके से उसको तिरस्कार कर दिया उसका, तो तिरस्कार करना, ठीक है, डिसडेन। देन हमारा इसके सिनोनिम्स क्या हो जाते हैं, डिटेस्ट, ठीक है, डिटेस्ट, डिस्पाइज, डिस्पाइज, डिटेस्ट मतलब होता है घृणा, ठीक है, उससे घृणा करना। डिस्पाइज मतलब भी घृणा करना, ठीक है। देन एंटोनियम्स, एंटोनियम्स मतलब होता है अप्रूव। अप्रूव मतलब मंजूरी देना, मंजूर करना कोई चीज़। प्रेज, प्रेज मतलब प्रशंसा करना, हाँ अच्छे से किया तो फिर प्रशंसा, ठीक है, प्रेज। देन होता है हमारा असेंट्रिक। असेंट्रिक मतलब विलक्षण व्यक्ति, लाइक सन की, जिसका कुछ नहीं पता होता, एक तरीके से एबनॉर्मल, ठीक है, तो सन की व्यक्ति, असेंट्रिक, ठीक है। तो हमारा एसेंट्रिक, ए पर्सन विद एन अनयूजुअल एंड ओड पर्सनैलिटी, ठीक है, जो अलग होता है बिल्कुल। देन इसके सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे, सीधी सी बात है, स्ट्रेंज, एबनॉर्मल। स्ट्रेंज मतलब अनोखा, सबसे अलग सा दिखना, अलग सा होना। एबनॉर्मल असामान्य होना, ठीक है, सामान्य नहीं है। देन इसके एंटोनिम्स क्या हो जाएंगे, नेचुरल, कन्वेंशनल। नेचुरल का मतलब होता है प्राकृतिक, कन्वेंशनल का मतलब पारंपरिक, ठीक है। अब वो बिल्कुल अनोखा था, अब वो बिल्कुल प्राकृतिक है, जैसे नेचुरल थिंग्स होते हैं हमारे, कन्वेंशनल, ठीक है, पारंपरिक। देन हमारे नेक्स्ट वर्ड आता है इसमें एक्सटेसी। इसका मतलब होता है परमानंद, ठीक है, ए स्टेट ऑफ बीइंग कैरिड अवे बाय ओवरवेलमिंग इमोशंस, ठीक है, लाइक जैसे कि जो ऐसे इमोशंस देना जिस मतलब ओवरवेलमिंग इमोशंस देना, स्टेट ऑफ बीइंग कैरिड अवे, ठीक है, जैसे कि इसमें हमारा ये लाइक अत्यधिक भावना से दूर किया जा रहा है किसी राज्य को, ठीक है, एक राज्य, तो उस तरीके से मतलब बहुत ज़्यादा भावना होना, परमानंद, ठीक है। देन इसकी सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे, डिलाइट। डिलाइट मतलब हमारा जैसे कि होते हैं ये आनंद, बहुत ज़्यादा खुश होना। एक्सुल्टेशन, एक्सुल्टेशन मतलब उमंग, ठीक है। देन इसके एंटोनिम्स क्या आ जाएंगे, डिस्पेयर, कैलेमिटी, डिप्रेशन। डिस्पेयर मतलब निराशा होना, कैलेमिटी आपदा आ जाना कोई, डिप्रेशन निराशा, निराशा होना, ठीक है, तो फिर उस तरीके से। देन इसके नेक्स्ट वर्ड क्या आ जाएगा हमारा, एफेस। एफेस मतलब मिटाना, ठीक है, कोई चीज़ मिटाना, जैसे कि मिटाने का वर्ड आया तो रबर सबसे बेस्ट होगी, ठीक है, तो उस तरीके से। तो सिनोनिम्स क्या देंगे इसके, डेस्ट्रॉय, ऑब्लिटरेट। डेस्ट्रॉय मतलब नष्ट करना, ऑब्लिटरेट काटना किस चीज़ को। देन इसके एंटोनियम्स हो जाएंगे रिटेन। रिटेन मतलब बनाए रखना, कोई चीज़ बनाए रखना, ठीक है। मेंटेन, मेंटेन मतलब बनाए रखना। देन इसका नेक्स्ट वर्ड हो जाएगा एलिवेट। एलिवेट मतलब तरक्की करना, ठीक है, जैसे कि एलिवेट योर फेथ, मतलब तरक्की अपने विश्वास से, तो उस तरीके से। देन इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा, डिग्निफाई, सत्कार करना किसी का, ठीक है। हाइटन, हाइटन मतलब बढ़ाना, मतलब बड़ा, मतलब किस चीज़ का सत्कार करना एक तरीके से। अब इसके एंटोनिम्स क्या हो जाएंगे, डेप्रिकेट। डेप्रिकेट का मतलब क्या होता है, विरोध करना। अब जैसे कि उसका सत्कार कर रहे थे, अब उसका विरोध करना, अपोजिट्स हो जाएंगे। डिनाउंस, डिनाउंस मतलब आरोप लगा देना, किसी पर आरोप लगाना, ठीक है। देन हमारे नेक्स्ट वर्ड आता है इसमें एलिमिनेट। एलिमिनेट मतलब हटाना कोई भी चीज़, ठीक है, जैसे कि इसके अंदर क्या कर सकते हैं, दूर करना, हटा देना, निकाल देना,
तो एलिमिनेट, ठीक है, इसका मतलब ये होता है। देन इसके सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे हमारा, एक्सपेल। एक्सपेल मतलब निष्कासित करना, जैसे कि किसी को बाहर निकाल देना, जैसे कि बोलते हैं ना कि वो मूवीज़ में दिखाते हैं कि राजा होता है तो फिर अपने ही उसी का ही कोई परिवार का कोई गलती कर देता है तो उसको बाहर निकाल देता है, महल से निष्कासित कर देता है, ठीक है। तो इस तरीके से वो भी होता है कि पद से भी निष्कासित हो सकते हैं कोई भी, ठीक है। तो एक्सपेल, ठीक है, तो उस तरीके से। तो ओस्ट, ओस्ट मतलब बाहर निकालना, ठीक है, मतलब बाहर निकाल दिया। देन हमारा नेक्स्ट उठा जाता है इसके अंदर एंटोनियम्स में रिस्टोर। रिस्टोर का मतलब क्या हो जाता है, पुनर्स्थापित करना, दोबारा से कोई चीज़ लाना। एक्सेप्ट, स्वीकार करना, ठीक है, कोई चीज़ स्वीकार करना। अब हमारा नेक्स्ट वर्ड है इसमें एलोकेंस। एलोकेंस मतलब वाग्मिता, सुवचन, मतलब अच्छी बातें कहना। जैसे कि कोई स्पीकर होता है तो फिर वो अच्छे से बात करता है, सुवचन, तो तभी उसकी बातें सुनते हैं सारे, तो उस तरीके से। सिनोनियम्स क्या हो जाएंगे अब इसके, एक्सप्रेशन, अभिव्यक्ति, मतलब बहुत अच्छे एक्सप्रेशन देना। फ्लुएंसी, प्रवाह, अच्छे से मतलब फ्लुएंसी में रहना, तो उस तरीके से। देन हमारे इसके एंटोनिम्स क्या हो जाएंगे, हेल्टिंग। हेल्टिंग मतलब क्या हो जाता है, लंगड़ा, ठीक है, कोई चीज़ लंगड़ा होना। देन स्टैमरिंग, स्टैमरिंग मतलब हकलाना, हकलाते हैं जो, तो फिर उसको बोलते हैं स्टैमरिंग। देन हमारे नेक्स्ट वर्ड इसमें हो जाता है एंक्यूम्ब्रेंस। इसका मतलब होता है भार, कोई चीज़ बोझ होना, भार होना। आई फेल्ट आई वॉज बींग एन एंक्यूब्रेंस टू दैम, मुझे लगा कि मैं उसके लिए एक बोझ बन रहा हूँ, तो इस तरीके से, ठीक है। तो एनक्यूब्रेंस मतलब बोझ होना, भार होना किसी के ऊपर। देन सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे इसके, हिंड्रेंस। हिंड्रेंस का मतलब हो जाता है बाधा, किसी में बाधा होना। व्यवधान, व्यवधान होना, ऑब्स्टेकल, ठीक है, ऑब्स्टेकल का मतलब व्यवधान, मतलब बाधा होना एक तरीके से, ठीक है, हिंड्रेंस। देन हमारे इसके एंटोनिम्स क्या हो जाते हैं, इंसेंटिव। इंसेंटिव का मतलब होता है प्रोत्साहन करना, किस चीज़ को प्रोत्साहन कर दिया। स्टिमुलेंट, स्टिमुलेंट मतलब उत्तेजक पदार्थ, मतलब कोई चीज़ हमें प्रोत्साहन करना एक तरीके से, स्टिमुलेंट। देन हमारे इसके अंदर नेक्स्ट वर्ड आता है एंडेवोर। एंडेवोर मतलब प्रयास करना, ठीक है। वी विश हिम ऑल द बेस्ट ऑफ लक इन हिज फ्यूचर एंडेवर्स, ठीक है। तो फिर एक तरीके से क्या होगा, विश्वास कर, प्रयास करना, ठीक है। देन इसके सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे, अंडरटेक, आरंभ करना, किस चीज़ को स्टार्ट करना, ठीक है। प्रयास करना, तो प्रयास करेंगे तो कोई चीज़ हम स्टार्ट कर रहे हैं, तो उस तरीके से। एस्पायर, महत्वाकांक्षी करना, महत्वाकांक्षा करना, मतलब किस चीज़ से आरंभ करना, तो महत्वाकांक्षा करना। देन इसके एंटोनिम्स क्या हो जाएंगे, चीज़। चीज़ मतलब बंद करना। क्विट, क्विट मतलब छोड़ना, ठीक है। देन हमारे इसमें नेक्स्ट वर्ड आता है एनॉर्मस। एनॉर्मस का मतलब होता है विशाल, बहुत बड़ा, ठीक है, जैसे कि पिक्चर में भी देख सकते हो आप, ये चीज़ बहुत बड़ा, ठीक है, एनॉर्मस। देन फर्स्ट वर्ड हो जाता है हमारा सिनोनिम्स इसका, कोलोसल। कोलोसल मतलब प्रचंड, बहुत ज़्यादा बड़ा, ठीक है। मैमोथ, मैमोथ मतलब विशाल, कोई बड़ी चीज़ होना, विशाल होना, ठीक है। देन इसके एंटोनिम्स क्या हो जाएंगे, डिमिन्यूटिव। डिमिन्यूटिव मतलब अल्पार्थक, छोटा होना, मतलब कम, बहुत छोटा होना, डिमिन्यूटिव। देन उसके बाद हमारा इसका सेकंड एंटोनियम है नेग्लिजिबल। नेग्लिजिबल मतलब नगण्य, बहुत कम, ठीक है, बहुत कम होना कोई चीज़। देन नेक्स्ट वर्ड आ जाता है हमारा इसमें एपिटोम। एपिटोम मतलब प्रतीक होना, जैसे कि दिस एपिटोम ऑफ ए गुड स्टूडेंट, मतलब वह लक्षण है, प्रतीक है एक अच्छे बच्चे का, स्टूडेंट का, ठीक है। देन इसकी सिनोनिम क्या हो जाएंगे, प्रिसाइज। प्रिसाइज मतलब एकदम सही, अच्छे से, मतलब गुड होना एक तरीके से, प्रिसाइज एकदम सही होना। एग्जाम्पल, उदाहरण, मतलब उसका उदाहरण है, ठीक है। प्रतीक करना मतलब एक तरीके से उसका उदाहरण देना। देन इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे इंक्रीमेंट। इंक्रीमेंट मतलब वेतन वृद्धि, जैसे कि सैलरी, हम सैलरी में इंक्रीमेंट देते हैं, तो उस तरीके से। एक्सपेंशन, विस्तार, मतलब कोई एक्सपेंशन लगाना, बढ़ाना कोई चीज़, ठीक है, तो उस चीज़ को। देन क्या हो जाता है हमारे नेक्स्ट वर्ड इक्विवोकल। इक्विवोकल मतलब गोलमोल, जैसे कि हैविंग टू और मोर पॉसिबल मीनिंग्स, मतलब जिसके ज़्यादा मीनिंग्स हो, दो से ज़्यादा, दो या दो से ज़्यादा, जिससे कि हम चकरा जाते हैं, गोलमोल हो जाते हैं, ठीक है, उससे। अनसर्टेन मतलब गोलमोल होना। हेजी, हेजी मतलब धुंधला, ठीक है, धुंधला होना, जो मतलब अच्छे से प्रॉपर मीनिंगफुल बात नहीं होती, धुंधली बात है, ठीक है, हैजी। देन इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा, ऑब्वियस। ऑब्वियस का मतलब हो जाता है जाहिर, जाहिर सी बात है, मतलब एकदम स्पष्ट बात होना, ठीक है। लूसिड, लूसिड मतलब क्या होता है, स्पष्ट अर्थ का, मतलब स्पष्ट अर्थ होना, बिल्कुल एकदम।
देन हमारा इसके अंदर नेक्स्ट वर्ड आ जाता है एरिडिकेट। एरिडिकेट मतलब उन्मूलन करना, मतलब जड़ से उखाड़ना, ठीक है, बिल्कुल जड़ से उखाड़ दिया। जैसे कि टू इरेडिकेट इज़ टू डिस्ट्रॉय कम्प्लीटली, टू स्वाइप आउट द ट्रेस ऑफ समथिंग, मतलब जड़ से उखाड़ देना। टू इरेडिकेट, टू डिस्ट्रॉय कम्प्लीटली मतलब पूरा कंप्लीट, मतलब कंप्लीटली डिस्ट्रॉय करना। देन इसके सिनोनिम क्या हो जाएंगे, डिस्ट्रॉय नष्ट करना, एक्सटर्मिनेट विनाश करना, ठीक है, तो उस तरीके से। देन एंटोनिम्स हो जाएंगे इसके सेक्योर। सेक्योर मतलब सुरक्षित, पौधा, प्लांट, पौधा, ठीक है, तो इस तरीके से। देन इसका नेक्स्ट वर्ड आ जाता है हमारा आज का नेक्स्ट और लास्ट वर्ड एस्टीम। एस्टीम मतलब आदर, किसी का आदर करना, तो इसके सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे, सीधी सी बात, रिस्पेक्ट, रिगार्ड। रिस्पेक्ट मतलब आदर, रिगार्ड मतलब संबंध, ठीक है। देन इसका एंटोनिम्स क्या हो जाएंगे अब हमारे, रेडिक्यूल। रेडिक्यूल मतलब उपहास, ठीक है, उपहास करना। अब उसके अपोजिट्स हो गए स्पर्न। स्पर्न मतलब तिरस्कार करना, ठीक है, तो तिरस्कार। सो this video is only for you guys. Please like, subscribe and share this video with your friends and comment on any suggestions and queries. Always happy to teach and keep learning every day. Thank you so much.